कंग्रेट्स टू ऑल दो स्टूडेंट एज वेल जिन्होंने बहुत मेहनत की पर नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, जीवन में फोड़ेंगे, मेहनत की थी ना, जीवन में फोड़ोगे, डोंट वरी। IIT मिले, NIT मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, प्राइवेट कॉलेज मिले, इनमें तो कुछ भी तुम्हारे जिंदगी का फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। अपने जीवन का फ्यूचर तुम खुद डिसाइड करोगे। Hello and welcome to yet another edition of Bits to Billions. We're in the classroom of one of the most popular teachers in India who also happens to be the founder of a unicorn physics wala. Alak Pandey, welcome to the show. Great to have you on Bits to Billions. For a change, joining us on the bench than, teaching there. How have you been and how has life changed after becoming a unicorn? I don't think life has changed much after becoming a unicorn. The roles are still the same. We are still serving the students. Yeah, with becoming unicorn, it's easier to go large on more projects and to serve more students under different categories, and hiring has been pretty easy now. टीचर के अराउंड भी एक चीज़ हुई है कि टीचर्स को हम लोग जब ESOPs ऑफर करते थे तो उसकी वो वैल्यू नहीं देखते थे, बट यूनिकॉर्न होने के बाद सब लोग ESOPs की वैल्यू समझ रहे हैं. They are okay with ESOPs now. Some of them could not pronounce it ESOP, they call it eShops. ESOP. We teachers are like that only. मेरे को ESOP का कॉन्सेप्ट 7-8 महीने पहले पता चला है कि ESOPs कुछ होते हैं, और कोई उससे फुल फॉर्म किसी मीटिंग में ना पूछ ले मुझे डर लगता था कि कोई बीच में बोल दे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और मैं भी सबसे बात कर रहा हूँ ESOP दे देंगे, ऐसा कर देंगे, लगता था कोई बोल ना दे बीच में. तो हम लोग टीचर्स हैं. You were saying in one interview कि unicorn का definition also people did not know for a long time कि what is this unicorn and all. मैं आपको इस बात के लिए अश्योर करता हूँ कि भारत की यूथ को यूनिकॉर्न वर्ड सिखाया फिजिक्स वाला ने है. मैं अश्योर कर सकता हूँ, हम लोग के बच्चों किसी को नहीं पता था यूनिकॉर्न, मुझे नहीं पता था, मेरे परिवार में नहीं पता था, आधी से ज़्यादा कंपनी को नहीं पता था. और जब यूनिकॉर्न आया तो बच्चे भी अब सर्च कर रहे हैं, अच्छा यूनिकॉर्न ये होता है, अच्छा यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है, हम भी समझ गए. हम लोग को नहीं पता था, मुझे नहीं, प्रतीक को पता था. प्रतीक इज योर co-founder. ही इज़ द मैन बिहाइंड फिजिक्स वाला, इज़ द मैन बिहाइंड अलक पांडे. ही इज़ अ पर्सनैलिटी जो कैमरे के सामने नहीं आता, बट जिसने फिजिक्स वाला बनाने में आई थिंक सब कुछ लगाया है. एंड उसको आइडिया है, मतलब प्रतीक, आई कॉल हिम प्रतीक भाई. तो प्रतीक भाई को आइडिया है, बिजनेस सेंस है, कुछ उनके स्टार्टअप फेलियर्स हैं लाइफ में पहले के. तो ही हैज़ एन अमेजिंग जर्नी प्रतीक भाई की जो सामने नहीं आती है. लाइक ही हिमसेल्फ इज़ एन IIT ग्रेजुएट, IIT-BHU से ग्रेजुएट हुए, MNC में जॉब की, उसको छोड़ा. देन ही वॉज लाइक कि मैं अपना फूड स्टार्टअप करूँगा. बैंगलोर गए, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ फ्लॉप हुआ. एंड आई डोंट नो, प्रतीक ये बताना चाहेंगे नहीं, प्रतीक इवन अप्लाइड फॉर अ जॉब इन बायजूस. So that also happened. Prateek applied for a job in Byju's, and we heard you got an offer from Unacademy, which was 40 crores per annum. I cannot officially comment on that for sure. But how did you have the heart to turn it down? Because then you were still a YouTube teacher. I cannot officially comment. Yes, there were offers, and to quote the exact number, it was 75 CR. I don't know how the 40 CR number is floating in. You got an offer for 75 crore. Yeah, that's true. Was this from Unacademy? I cannot quote the name for sure. तो it wasn't 40 crore, it was 75 crore per annum. 40 करोड़ पता नहीं कहाँ से अचानक से, फिर तो कोई 4 करोड़ भी लिख रहा था, फिर कोई 700 भी लिख दिया. फिर तो मैं देख रहा था कि कुछ भी चलता है इंटरनेट पे, शायद मैंने ही गलत बोला हो या गलत सेंस में गया हो. 75 करोड़ का ऑफर फॉर 20% स्टेक्स ऑफ फिजिक्स वाला. इट वाज लाइक दिस कि फिजिक्स वाला 20% अब हमारा हो जाएगा, एंड आप टी शर्ट हमारी पहन के अपने चैनल पे पढ़ाओगे. एंड नाउ यू आर वैल्यूड एट व्हाट 1 बिलियन. हाँ, 1.1 100 million extra. But Alak, tell me about your own journey, because you started taking tuitions I think when you were in the 8th standard. Right. And this was for kids in what, 4th or 5th standard? 5th standard, right. How did that happen? Was it financial situation at home, or did you just like teaching? How did it start? अब क्लास 8 में क्या लाइक टीचिंग, उस टाइम पता ही नहीं. उस टाइम अपनी स्कूल चल रही है, अपना साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्कूल का, शाम को क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी लाइफ चलती रहती थी. फिर घर की सिचुएशंस ख़राब थी, तो वही है कि फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती गई हम लोग के घर की. But Alak, is that why there is also a lot of drama in the way you teach? Like I've seen a lot of videos where you use shairi and then you're using like, Memes. experiments, memes. Right.
and then you have all tattoos of Right. physics. Is that a tattoo of Einstein? हाँ, that's a tattoo of Einstein. So this is mass energy equivalence, this is pi, this is Planck constants, it's all physics. So क्लास 11 से फिजिक्स से प्यार होना स्टार्ट हो गया हमको. 8-9 तक नहीं था, तब तो पढ़ा रहे थे ज़रूरतों के लिए, और पढ़ा रहे थे क्योंकि पढ़ाने में क्या है ना, आपको एक एप्रिसिएशन मिलता है सामने वाले से. सर क्या बताया, मज़ा आ गया, सर क्या पढ़ाते हैं, और फिर वो बच्चा आपके बारे में गुणगान कर रहा है हर जगह. तो हमको तो उसी में खुशी थी कि अरे ये बच्चा पागल है मेरे पीछे, ये क्लास 4 का बच्चा दीवाना है मेरा. मैं अपने दोस्त में बता रहा हूँ, मैं उसको पढ़ाया, पागल हो गया एकदम मेरी पढ़ाई से. Everybody dreams of doing the same. You guys have elevated the status of educators in India, no? And they deserve to be. I firmly believe in this. Like there are celebrity educators हाँ, तो now, इस पे like मेरे को NV कई लोग sir क्रिटिसाइज and करना you स्टार्ट कर and the दिए. others. कई लोग क्रिटिसाइज कि आप लोग सेलिब्रिटी हो कि टीचर्स हैं. तो हमने कहा एक बात बताओ, आप टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, द हॉस्पिटल वर्कर्स, ये सेलिब्रिटी बनना डिजर्व करते हैं. ये बात आपको भी मन से पता है, मुझे भी. और आप सेलिब्रिटी किनको बनाए हो? फेक एक्टर्स को आप बनाए हो सेलिब्रिटीज, है ना, हु आर मियरली एक्टिंग. जो आपके राइवल्स के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं. मे बी हाँ, दैट मे बी द केस. चलो मेरे को आप हटा दो. आई टॉक फॉर माई टीचर्स. दे टीच फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे खड़े होकर पढ़ाते हैं, दिन में 4 लेक्चर ले रहे हैं, मार्जिनल सैलरी पे काम करते हैं. अब चलो अब तो अच्छी हो गई है सैलरी, मार्जिनल सैलरी पे भी काम किया है, बच्चों के लिए जी जान लुटाते हैं. वाई दे डोंट डिजर्व टू बी अ सेलिब्रिटी? आई थिंक बहुत अच्छा दौर है भारत में कि टीचर सेलिब्रिटी बन रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है. एंड येस, इट्स ट्रू कि ये कल्चर हम लोग के टाइम से स्टार्ट हुआ, ये सच बात है. मतलब 2016-17 में ये ट्रेंड नहीं था. आई केम, हाँ एनवी सर थे, आई एग्री, एनवी सर थे, काफ़ी उतनी बड़ी स्केल में नहीं, पर एनवी सर थे, आई एग्री. और मैंने उनसे बहुत पढ़ा है, बहुत बड़े फ़ैन है एनवी सर के. कभी बोल नहीं पाए, आज बोल रहे हैं एनवी सर, थैंक यू सो मच. बाकी पता नहीं बिजनेस जो चलते रहे दोनों जन के, वो मुझे नहीं पता है सर. एज अ टीचर यू आर फिनोमिनल. But Alak, you know, your approach is very different. You're almost like a friend, philosopher, guide for your students. I've seen reels and YouTube shorts where you're giving them advice on, you know, Right. life and boyfriend, girlfriend, everything. ज़्यादा मत देखो आप उसको प्लीज़. No, so some people wonder, you know, is this how a founder should be? हाँ. Why is there so much of shosha? बहुत ज़्यादा hype हो गया. Like, why is he not more serious? Right. So, but is that an image that you have built to attract students? That, you know, to stand out from the crowd? Is that a deliberate approach from your नहीं, end? दैट इज़ हाउ आई एम. दैट इज़ हाउ. वैसे ही आप मेरे कॉलेज में जाके बच्चों से पूछो तो हम बहुत ही अनस्टेबल एटम रहे हैं कॉलेज में. Unstable बहुत अनस्टेबल. एंड मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, ये करें वो करें, ये करें वो करें, और zigzag. तो हम ऐसे ही हैं और वही मेरा दिखता है. पर हाँ, ये आपने सही कहा, बहुत स्टीरियोटाइप किया है फाउंडर्स को कैसे बिहेव करना है. मेरी कंपनी में भी करते हैं लोग, पता है मेरी कंपनी में भी, अब हमारी कंपनी में भी लोग अब हमें भी बताते हैं. एंड समटाइम्स आई फील लाइक यार हम ही लोग ने बिल्ड किया, अब आप मुझे ये क्या समझा रहे हो. तो मेरे को ही बताते हैं, सर आप इस तरह की चीज़ें नहीं बोल सकते हो वीडियो पे, आपको शोभा नहीं देगा, आप फाउंडर हो यूनिकॉर्न कंपनी के. तो हमने कहा भाई हम हैं तो इंसान वही, तो हम तो वैसे ही बात करेंगे. और जहाँ तक बात रही कि मैं हर बच्चों से हंसी मजाक करता हूँ, बी इट ऑन प्यार मोहब्बत, बी इट ऑन पेरेंट्स, बी इट ऑन डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ, कुछ शायरियाँ हो गई, कुछ मोटिवेशनल बातें हो गई, कुछ हार्ड मोटिवेशन हो गई, कुछ उनकी बेइज्जती करना हो गया. तो मतलब क्या आप क्या इमेज बना रहे हो? फाउंडर की इमेज बना के क्या करोगे? अचार डालोगे? बच्चे को पढ़ाओ ना, बच्चा जिससे कनेक्टेड है वो देखो ना. क्या मुझे लगता है बहुत फेक वर्ल्ड चलता है. हाउ फाउंडर शुड. अभी हम जितने भी शोज़ में गए इस बीच भगवान की कृपा से कुछ अवार्ड शो में हम लोग को बुला लिया गया. तो हम जितने भी शो में गए हैं वहाँ मैं देखता हूँ लोग अलग चमक धमक में आते हैं, एकदम भाई एकदम अलग ही दिखते हैं. और ऑफिस में देखो तो उनके एकदम अलग, एकदम सूट बूट एकदम खतरनाक. वहाँ पे मैं ही नहीं लगता हूँ यूनिकॉर्न कंपनी का फाउंडर. हम लोग टी शर्ट पहन के अपनी वहाँ जाते. मैं बता रहा हूँ, जैसे ही बच्चा एक पेड बैच के अंदर आता है उसका बिहेवियर बदल जाता है. एक बार बच्चे ने पैसा दिया उसका बिहेवियर बदल जाता है. यूट्यूब पे जिन टीचर्स का या ऑनलाइन वर्ल्ड में जिन टीचर्स का वो फैन होता है, जिनके वीडियो से कमेंट करता है, वो पेड बैच के अंदर आके उसी टीचर को उसकी बैंड बजा देता है कि अब आप पढ़ा नहीं रहे हो. तो पैसा देने के बाद से वो सिर्फ कॉन्टेंट चलता है अंदर. तो अंदर अगर आप पढ़ा पा रहे हो तो इट्स ओके, एल्स वाइज दिक्कत है. '21 was the year when EdTech really boomed in India.
But in the last few months, we are seeing layoffs by so many edtech unicorns. And there's also been a slowdown because schools have reopened, colleges have reopened. So, you know, why will you study online? You would rather go and study offline. So, how has the transition for you been from online to offline? Have you also seen a drop in students? Do you also have to perhaps undertake some of these cost-cutting measures? अभी हम लोग की बोर्ड मीटिंग थी आज 10 से 12, तो बहुत कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू आर सेइंग, वी आर जस्ट सीइंग द अपोजिट। तो हम लोग का कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ ऑनलाइन से ऑफलाइन, एक्सपेंशन हुआ है कि अब वी हैव अनदर ऑफरिंग बच्चों के लिए, ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ो। अभी हमारे क्लास 12 बैचेस के जो इनरोलमेंट थे, लक्ष्य कहा जाता है उसको, लक्ष्य बैच, तो अभी हम लोग उसके नंबर्स देख रहे थे, तो इट्स 1.9 टाइम्स ऑफ लास्ट ईयर, तो अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया। क्लास 11 की बात करें तो अभी 1.3 है, और अभी 11 का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इट विल डेफिनेटली गो टू डबल। नीट ड्रॉपर में हम लोग देखें तो लास्ट ईयर के नंबर को हम लोग सरपास कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी नीट ड्रॉपर का बैच स्टार्ट हुआ है। तो हमारे तो ऑनलाइन सारे इनरोलमेंट 2x 2.5x की तरफ दिख रहे हैं मुझको। तो मुझे तो ड्रॉप, एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई ना जहाँ पे 80,000 90,000 के कोर्सेज थे, ये प्रॉब्लम वो हुई जहाँ पे लोग क्या बोला जाए, यूज़र एक्विजिशन पे वर्क कर रहे थे कि एक्वायर करेंगे फिर देखेंगे। जितने भी एडटेक कोविड के अंदर उठे वो कोविड के बाद खत्म हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कोविड बॉर्न। कोविड गया तो गया। पीडब्ल्यू इज नॉट कोविड बॉर्न, पीडब्ल्यू इज सिंस 2017। You know, in these circumstances, can you continue to be profitable? Because you'll obviously have to spend a lot to expand, to invest. How you know, how you're kind of handling the competition? Honestly, we are not handling any competition right now. We are not focusing on competition. मैं बहुत honestly बोलूँगा, हम लोग अपने पे ध्यान दे रहे हैं और अपना तो अच्छा ही चल रहा है, सब प्रॉफिटेबल ही है अभी भी। हम लोग का मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं होता था। अब लाइक उसको आप मार्केटिंग बोल लो या उसको अवेयरनेस बोल लो, तो हाँ वहाँ स्पेंड हो रहा है। आई थिंक वी विल स्टिल क्लोज दिस ईयर with a profit around 40 to 45% EBITDA margin. And your revenues have also gone up, right? It's revenues now have gone up massively. 350 like, crores. It's already crossing 350 crores in the first quarter only. So revenues are going to be huge. I think it must be 1,000 or 1,200 something by the end of year. What we are estimating, something around 1,000 crores or something. But what is your strategy for Kota going to be? We had done a story recently that one of your rivals, Unacademy, has spent 100 crore to hire 30 teachers in Kota. अच्छा, तो आप क्या करने वाले हैं? 100 करोड़ हाँ, टीचर पे, कितने टीचर हैं 100 करोड़ में? अरे बाप रे, 3 करोड़ का ऐसा टीचर। ऐसा हमने सुना है। बाप रे, नहीं ऐसा तो नहीं उड़ाते हम लोग पैसा। कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं है मैम, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, बस सिंपल होता है, अच्छे टीचर लगाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर्स लेके आते हैं ऑफलाइन के। But you are not poaching educators from Allen. No, we don't need to. I don't think. आप बस बच्चे उठा रहे हैं, वो लोग एजुकेटर्स उठा रहे हैं। बच्चे अपने आप आ रहे हैं, हम क्या उठा रहे हैं। जैसे प्रतीक भाई एक लाइन बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप कोर्स बेच रहे हो, असल में बच्चे कोर्स खरीद रहे हैं। That's a different thing. But Alak, how is your PW Vidyapeeth doing, your offline foray? Because we hear mixed views कि you know it still has to improve. The feedback hasn't been great from students in Kota. So what are you doing about it? See, एक पॉजिटिव भी है उसके अंदर, एक नेगेटिव भी है। पहली चीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन ये तैयारी करके गया कि 7,000 बच्चे पढ़ाएंगे, उसके बाद 28,000 बच्चा आ गया तो सिस्टम फटेगा, वो फटा। So you got 4x the number you were expecting. Students. और अभी भी they are ongoing, the admission are ongoing. We are estimating around something like 35,000 students. 35,000 students अपन in एक Kota. बिल्डिंग ले So गए थे, now अभी you're 4 बिल्डिंग हो गई है अपनी वहाँ पे in Kota. इन कोटा। तो अपन ने स्टार्ट वैसे किया था। दूसरा, व्हाट वाज द क्वेश्चन, सॉरी? You know that the offline experience hasn't been great for हाँ, students. ट्रू, मैं उसी की बात करना चाहता हूँ। उसमें एक अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो उसके अंदर पहले बुराई की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब 28,000 बच्चा पहुंचा तो हमारी बिल्डिंग नहीं रेडी है, हमारे रूम्स नहीं रेडी हैं, ऑपरेशनली किसी को सही बैच नहीं अलाउड हुआ, किसी को छाता नहीं मिला, किसी को टी शर्ट नहीं मिली, किसी को मॉड्यूल नहीं मिला। अभी तो सब सॉर्ट हो गया है, हम लोग भी रोज़ लगे रहते हैं। प्रॉब्लम्स यही सब है। So what next? How many offline centers, and you know what other offerings are you looking at? Because you're also planning to open something like a Gurukul and then you know a Sarthi offering. You've also spoken about certification. So tell us about your other plans. सारथी इज़ नाउ रनिंग, बीटा की तरह रन कर रहा है सारथी। स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट। 8,000 का कोर्स है एंड द प्रॉब्लम इज़ कि स्टूडेंट कह रहे हैं महंगा है। अब कभी चीज़ को आप महंगा है सस्ता बोलते हो ना, तो आप कंपेयर करके बोलते हो।
तो बच्चों ने 8,000 किसी और से नहीं कंपेयर किया, पीडब्ल्यू के ही कोर्स से कंपेयर किया कि आप बैच 4,000 में पढ़ा रहे थे, अब आप डाउट सॉल्व करने के 8,000 मांग रहे हो। फिर समझाना पड़ता है कि बेटा डेडिकेटेड टीचर्स लगेंगे, उसमें तुमसे 1-on-1 इंटरेक्शन होगा। तो सारथी इज़ गोइंग गुड, स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मज़ा आ गया कि अब सामने टीचर होता है, डाउट सॉल्व होते हैं, इट्स पिकिंग अप वेल। अभी हम लोग ने भी उसके ऊपर मैसिव पुश नहीं किया है। व्हाट नेक्स्ट, वी आर लॉन्चिंग कॉमर्स इन नेक्स्ट 2 days, सो वी आर एंटरिंग इन न्यू डोमेन। तो बहुत टाइम से बच्चे बोलते थे कि कॉमर्स कब करेंगे, तो अगले 2 दिन के अंदर कॉमर्स की टीम बन गई। बहुत इट्स फॉर 11-12 पहले 11-12 करेंगे, देन वी विल गो टू सीए और समथिंग। अभी नहीं कह सकते उसके बारे में। 11-12 के बच्चों की बहुत डिमांड थी कॉमर्स के अराउंड। एंड पर्सनल कोचिंग, लोकल लैंग्वेजेस, विल दैट आल्सो बी द नेक्स्ट? 15 अगस्त को अपना लॉन्च है, तो अपन 4 वर्नैकुलर लोकल लैंग्वेजेस में जा रहे हैं। जैसे अपन अभी एक तरह से देखा जाता है इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, तब हम लोग गुजराती, तमिल, कन्नड़ और साउथ के लैंग्वेजेस में, तो 4 लैंग्वेज के अपने लॉन्च है। So Alak, you started with test prep, you've expanded to K-12, now you're talking about commerce. What next? What other segments are you going to target? We will be going into I think PG examinations now. So this will be post engineering examinations and post medical examinations. Nothing solid, I have to say, I'll be very honest. हम लोग इतना बिजी है ना इस टाइम, चीज़ें इतनी सब उथल पुथल हो रखी है, तो हम दोनों फाउंडर कार्यकर्ता बने हुए हैं। तो एकदम ऑनेस्टली बोलें, क्या मैं बड़े बड़े टर्म बोलूँ कि एक्सपेंशन प्लान है, वो प्लान है। तो अभी तो जो हो रहा है किस तरह से खींचतान के कर रहे हैं। फर्दर प्लान में हम लोग को एक चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिख रही है, वो हम लोग को दिखती है जॉब्स के अराउंड, कि वहाँ एक प्रॉब्लम है। बिकॉज आप कॉलेजेस, मैं कॉलेज क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ वहाँ से। बस मुझे डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। मुझे फील हो रहा था मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ। मैं उस कॉलेज से पास आउट भी होता तो कोई 6-7 लाख की कहीं नौकरी मिलती है, और वहाँ भी कुछ और करना पड़ता जो मैंने कॉलेज में नहीं सीखा था। तो हम लोग को वहाँ लगता है कि इम्प्रूवमेंट एरिया है जहाँ पे हम लोग बच्चों को स्किल्स सिखा सकते हैं। That can be something like coding, that can be something like different skills, vocational skills or something. So what next for Alak Pandey? You don't teach anymore. Are you used to that? Will you look at teaching again? How is your own trajectory going to change now? काफ़ी सीरियस क्वेश्चन। इससे तो मैं खुद सोच के परेशान हूँ। What next for Alak Pandey is definitely revolutionizing more and more sectors of education. जहाँ तक अभी ये क्रांति नहीं पहुँची वहाँ पहुँचाएंगे। अभी सिर्फ जेई नीट और डिफेंस में गया है, अब धीमे धीमे कॉमर्स, और आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ा लोड होता है, अपने आप में काफ़ी बड़ा टास्क है ये काम कर पाना। लड़ते रहना बाहरी शक्तियों से, अंदरी शक्तियों से, काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब इतनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाती है। पढ़ाने का मन है और डेफिनेटली पढ़ाएंगे, दैट विल बी निर्वना फॉर मी। इफ़ यू वांट टू बी एट द टॉप देन इट्स नॉट योर क्लास, इट्स अ शो। ये मैं कहता हूँ, इट्स नॉट अ क्लास, इट्स अ परफॉर्मेंस, इट्स अ शो। पूरी तैयारी करके जाए। अगर कोई टीचर 2 लेक्चर ले रहा है ऑनलाइन में स्पेशली, so hats off to that teacher, hats off to all those edtech teachers out there, and I request everyone please respect their work और वर्कलोड कम करें टीचर्स का। मैं भी ये बहुत कोशिश करता हूँ। तो मेरा बहुत सपना है मैं वापस, एक्चुअली क्या हुआ, मैं भी बीच में एक बैच पढ़ा रहा था और पीडब्ल्यू मैनेज कर रहा था, दूसरा पढ़ाने लगा, फिर पीडब्ल्यू, अब 2 बैच पीडब्ल्यू मैनेज तो हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल हो गया। It's actually then countering criticism that says physics wala is Alak Pandey, Alak Pandey is physics wala. It's not. It's not. It's not. It's ये वही ना चीज़ें, जब बाहर देखो तो परसेप्शन यही रहता है, बिकॉज एवरीवन हैज सीन कि फिजिक्स वाला अलक पांडे की वजह से स्टार्ट हुआ था, बट इट्स नॉट लाइक दैट राइट नाउ। अभी मैं बैच में, अभी आप मेरे को उतार दो, मेरी कुछ तैयारी नहीं है, मैं एक लेक्चर खराब करके आऊँ, मेरी 3 रेटिंग होगी। बच्चे बैच के अंदर कोई फैन फॉलोइंग कुछ नहीं समझते, कंटेंट नहीं डिलीवर होगा, वो रेटिंग हमारे बहुत अच्छे यूट्यूब के बहुत फेमस टीचर्स की रेटिंग नीचे हो जाती है अगर बैच में अच्छा नहीं पढ़ाते। और ऐसे कई टीचर्स हैं जिनका हो सकता है आप नाम भी नहीं जान रहे हो, बट दे आर लाइक एट अ रेटिंग ऑफ 4.7, 4.8, 4.9। सो इट्स नॉट अलक पांडेज फिजिक्स वाला एनी मोर, एटलीस्ट हो सकता हो कभी था। Alak, you know, who's an entrepreneur who you look up to, who you've learned a lot about starting up, about being a founder, about running a company? None. मेरा ये कहना है कि what have worked for person X will not work for you. It will not. आपकी completely different situations है, पहली बात। तो और दूसरी बात, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है तो मैंने ऑफलाइन से सीख ली,
ऑफलाइन कोचिंग में गए, इतना बच्चा आएगा तो इतना एडमिशन होगा, इतना एडमिशन होगा तो इतनी फीस चाहिए, इतनी फीस में इतना आपका बचेगा, इतना चला जाएगा, इतना टैक्स पे कट जाएगा, इतना जो साइकिल स्टैंड का बंदा देख रहा है उसका जाएगा, इतना जो बाई साफ करती है उसका जाएगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी का। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप, हर इंसान, एक छोटी सी दुकान जो भी खोला है वो भी एंटरप्रेन्योर है, तो उसको वहीं से आइडिया हो जाता है। एनीवन हु इज मेकिंग प्रॉफिट इज एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू मी। सिंपल सी बात है, जो इंसान 10 रुपये का धंधा कर रहा है उसमें से 2 रुपये बचा रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर ही तो है यार। मतलब अब इसको एक आजकल बड़ा ग्लैमरस डेफिनेशन, अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर को देखता हूँ तो प्रतीक माहेश्वरी को, मेरे लिए तो वही है जो है यार। तो हमने तो उन्हीं को देखा है, उन्हीं से सीखा है जितना सीखा है। Alak, you know, while there is a lot of competition for students and there's a lot of fascination about IIT and NEET, the downside is, you know, also the psychology that these students go through, the mental pressure that they undergo. What would you say about that? You know, this entire competitive intensity, what kind of impact does it have on students? अभी कल जेई मेंस का रिजल्ट अनाउंस करने गए थे यूट्यूब पे, तो करीब 2000 बच्चा सेलेक्ट हुआ अपना 10,000 रैंक के अंदर। ऑल इंडिया सेलेक्ट तो बहुत सारा हुआ होगा। तो मैंने सबसे पहले उनको बधाई दी, फिर मैंने कहा सबसे पहले बधाई जो बच्चे 10,000 रैंक के अंदर आ गए 2000 उन पीवीएस को, और उससे ज़्यादा बधाई जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको। मैंने कहा देखो, मेरे कॉलेज में कुछ लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिली, कुछ को ठीक ठीक जॉब मिली और कुछ को कोई जॉब नहीं मिली। मैं उसमें से हूँ जिसको कोई जॉब नहीं मिली, कॉलेज छोड़ दिया मैंने, मेरा वो हाल है। मैंने कहा जिसका कुछ नहीं हुआ है ना वो अब और बड़ा करेगा लाइफ में। तो मैंने यही बोला कि मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि IIT इज़ नॉट एवरीथिंग, नॉट एनीथिंग। आई एम नॉट एन IITian, तो इट्स नॉट दैट कि आपका एक टैग लग जाएगा तो यू विल मेक इट। हाँ, ये होता है कि थोड़ा हर जगह इनिशियल फ़ायदा आपको मिल जाता है, बट अल्टीमेटली इट डजंट मैटर। सो लाइफ इज़ बियॉन्ड IIT, लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस क्रैकिंग एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड लाइफ इज़ अबाउट, आप देखो ना कि अभी तो कैसे कैसे तो एग्जाम्पल है, 60 साल की उम्र में कोई कंपनी अपनी खोलता है, सक्सेसफुल बन जाता है। तो वही है कि जब जाग जाओ तब सही हो रहा है, जब से आप मेहनत करने लगो। मैं एक बहुत अच्छी लाइन बोलता था इस पे बच्चों को कि जब भी कुछ बुरा हो जाए, आप फिजिक्स की प्रॉब्लम जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, अगर देखा जाए तो टाइम रिलेटिव है कहा जाता है ना। टाइम कब शुरू हुआ पता नहीं, पर हम लोग बताते हैं बॉल कितनी देर बाद गिरी, 2 सेकंड बाद। मतलब हम लोग कहते हैं कहीं पे T0 था, तो हम कहते हैं अपनी लाइफ का T0 यहीं सेट कर लो। जहाँ बुरा हुआ तुम्हारे साथ एक चीज़ खत्म हुई, चैप्टर एंड, अब सेट टी, हम बोलते हैं सेट T = 0, यहाँ से नई जिंदगी शुरू हुई। सो स्टार्ट अ न्यू लाइफ एवरी टाइम। कॉम्पिटेटिव माहौल है, थोड़ा पेरेंट्स ने भी बना रखा है, अभी धीमे धीमे सुधर रहा है। अब तो लग रहा है हम लोग जैसे बहुत से एजुकेटर्स आ गए हैं जो अब ये बात प्रूव करते हैं बच्चों को दैट क्वालिफाइंग अ सिंपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम विल नॉट मेक यू लाइफ। It's not everything. क्वालिफाई करने से भी जीवन बन जाएगा, ये श्योर नहीं है। IIT का भी एवरेज पैकेज बहुत लो है, मैं ये भी बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि IIT क्वालिफाई कर गए तो यू विल बी फिनोमिनल। मैनी ऑफ आवर PW में ऐसे लोग आए जो IIT क्वालिफाइड है और जो नॉन क्वालिफाइड है उनसे कम सैलरी पे हैं आज। सो इट्स नॉट अ बेंचमार्क दैट विल गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ। नो, आई डोंट बिलीव इन इट। और फिर मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, तो सबसे आसान मैं कहता हूँ तुम किसी कॉलेज से तो पढ़ोगे, मैं तो किसी कॉलेज से भी नहीं हूँ, 12th पास हूँ। सो इट्स नॉट कि डिग्री से कुछ होगा। Finally, Alak, give us like a nice शायरी to end the show. शायरी टू एंड द शो। अभी बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं तो सब अड़ोस पड़ोस के अंकल, अभी रिजल्ट भी आया हुआ है जेई का, तो इस टाइम क्या है कि अगल बगल के जितने भी शर्मा जी टाइप के अंकल है वो बोलेंगे नहीं हुआ IIT में, कर ली मेहनत, हो गया पैसा खर्चा, अब क्या करोगे। मैंने उनको यही बोला कि दुनिया की सुनोगे तो रोते रह जाओगे, दुनिया की सुनोगे तो रोते रह जाओगे, और अपने दिल की सुनोगे तो चांद तक पहुँच जाओगे। सो ये मैंने बच्चों को बोला अभी। That's all. Hopefully they will listen to that, and thank you very much, Alak, for coming on Bits to Billions. Absolute pleasure to have you on the show. नहीं, बहुत अच्छा लगा। You are such a humble host. I really like the way you conducted the whole show. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.